बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद के मुताबिक DSP समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत वापस पहुंच गए। गुज़िश्ता शब इलाके में दहशतगर्दों से झड़प में मुत्तादिद पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। ज़ियारत वाक़िए के खिलाफ शहरियों का कौमी शाहरा पर शदीद एहतजाज। फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रही हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। काबीना का 15 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए दुआ। इजलास में मजमूई मुआशी सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी आम गाड़ी में बजरिया सड़क ज़ियारत पहुंच गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। जवान बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बगैर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं तो वो कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करें। सरफराज भुगटी की गुफ्तगू। अवाम को किसी सूरत तनहा ना छोड़ने का ऐलान। और अपने लोगों को ये हौसला दूंगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सरकार ने मुझे दी हुई है, लेकिन मेरे वो जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जब मैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं दे सकता, जब मेरी जाहिर है हमारे रिसोर्सेज की कमी है, तो मुझे फिर मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं खुद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेवल करूँ और मेरे बच्चे सीने पे गोलियाँ। ज़ियारत में वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत मांगी डैम वाक़े पर इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू, अरकान सूबाई असेंबली, IG बलूचिस्तान और इंतजामिया के अफसरान शरीक। IG की दहशतगर्दी के वाक़े और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। गवर्नर बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। हन्ना उड़ाकर दहशतगर्द हमले की संगीनी के पेश नज़र फौरी इकदाम पर जोर। जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर करार। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी रखने के अज़म का इजहार। अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुश्तरका इकदाम तेज़ करने पर इत्तेफाक। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने कलदम तंजीम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान दहशतगर्द तंजीम के कमांडर सादिक बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। हसास तनसीबात की मालूमात फराहम कर रहे थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क बनाने के लिए सरगर्म थे। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल कर रखी थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की DIG CTD, SSP CTD और पूरी टीम को शाबाश। मुश्तरका ऑपरेशन में ताउन पर वफाकी हसास इदारों की पेशा वराना मुआवनत को सराहा। ज़िया लंजार ने वफाकी इदारों और सिंध पुलिस के मौसर ताउन से दहशतगर्द अनासिर के अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह के दौरान 182 दहशतगर्द और इश्तिहारी मुल्जिमान मारे गए। CTD ने 14 इंतहाई अहम कमांडर समेत 504 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। रवां साल पुलिस पर 294 हमले हुए, 122 एहलकार और अफसरान शहीद हुए, 175 जख्मी हुए। दहशतगर्दों के 341 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फिजाइया के सरबरा
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। पाक फिजाइया के बहादुर अफसर वफाकी दारुल हुकूमत में खातून को अगवा से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद हो गए थे। भारत के सिंतास मुआहदे से मुतालिक इक़दाम से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो गए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत की आबी जाहिरियत के खिलाफ यकजुबां हो गई। हर कीमत पर सिंध तास मुआहदे का दिफा करने का ऐलान। मुआहदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला करार। पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने का आज़्म। भारत की आबी जारहत पर पाकिस्तान में आबी वसाइल बढ़ाना जरूरी हो गया। माहिरीन के मुताबिक सिंतास मुआहदे की अफादियत और सालमियत बरकरार रखने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने और इंडस वाटर कमीशन को बुनियादी प्लेटफॉर्म बरकरार रखना होगा। भारत के गैर कानूनी इकदाम पर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ फ़ाल तौर पर राबता कायम रखना चाहिए। माहिरीन का सिंतास मुआहदे और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कानूनी तरीक़ाकार के जरिए हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। किर्गिस्तान से दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तजारत के फ़रोग़ के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का खिताब, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा करार। किर्गिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर सादिर जयापारोव का इज़हार ख्याल, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने और कासा थाउसेंड मंसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने माशी अशारिये मस्बत रुझान करार दे दिए। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बैंकारी का शोबा माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रिवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकारी में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। मौजूदा हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। वफाकी हुकूमत के पहले 2.25 साल में कर्जों में 17,139 अरब रुपए का इजाफा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा कुम की जमकरान मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के दौरान शुरका की आंखें नम हो गईं। जमकरान मस्जिद में आयतुल्लाह खामनाई की नमाज अदा करने की यादगार वीडियो जारी कर दी गई। ईरान का आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा कि ईरान शिकस्त खाएगा, ना ही डेडलॉक का शिकार होगा। दुनिया ने देख लिया कि ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तिकामत के साथ कायम है। Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. अमरीका ईरान में रजीम तब्दील करने का ख्वाहिशमंद नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ डील पहली तरजीह करार दे दी। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त होने का दावा भी कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की फौजी सलाहियत को बुरी तरह कमजोर कर दिया। ईरान के पुल 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। बनाए होर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले। अमरीकी हिमायत याफ्ता रास्ते के इस्तेमाल पर निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बार बार वार्न करने पर, नजरअंदाज करने पर टारगेट किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक ऑयल टैंकर कतरी और सऊदी परचम बरदार थे। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि ईरान ने तजारती जहाजों पर 2 मिसाइल दागे। दोनों जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात केस। वजारत दाखिला ने टाउन कॉरपोरेशंस की हुदूद और यूनियन काउंसिल्स की तादाद की समरी वजारत कानून को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के इल्जामात पर अदियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। अलीमा खानम और मुबशरा मानिका की दरख्वास्तों पर 10 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नायब प्रोसिक्यूटर ने बानी को कैद तन्हाई में रखने के इल्जामात झूठ करार दिए। बताया गया कि ऐसे इल्जामात सियासी मकासद के हुसूल के लिए लगाए गए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक कैद तन्हाई और खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्जामात नजरअंदाज नहीं कर सकते। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सजा बिल्कुल नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासती हुकूक से मुताल्लिक अहम फैसला। इस्लामी शरीयत के खिलाफ हर कबायली रस्म व रिवाज कलअदम। जिरगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी विरासत का हक ख़त्म नहीं कर सकता। बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का मुट्ठी खान की विरासती ज़मीन से मुताल्लिक केस के फैसले का मतन। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतजामी नौयत का है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर होने पर वापस कर सकता है। किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने का तयन सिर्फ अदालत ही कर सकती है। वफाकी आईनी अदालत का फैसला। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और हज प्लान की मंजूरी दे दी। आज़मीन 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हज की तमाम अदायगियां डिजिटल निज़ाम के तहत होंगी। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मजीद 213 निजी स्कूल सील करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अरकान पंजाब असम्बली से अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सानिहा कहना के दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान सूबाई असम्बली को अपने अजला में ईद मिलादुन नबी के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत की। वज़ीर खजाना पंजाब ने टैक्सेस में खोट-बोट करने वालों का एहतजाब जरूरी करार दे दिया। शहरी खदमात पर बिल्स की अदायगी के वक्त पक्की रसीद जरूर तलब कर लें। मियां शुजाउर रहमान की अपील। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 रोज़ा जामे प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। असम्बली के पहले इजलास पे हक़ मिल्कियत से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की भी हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट के पहले ऑर्डर पर दस्तखत। 89 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर दिया। वज़ीर आला सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त न करने का ऐलान। MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से दोबारा से उनको जो है वो दोबारा शौक चढ़ गया है। वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी वजारत वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि देखें, सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक भी कर रही है, एस्को की लोड शेडिंग चल रही है, पानी की इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए और ना सिर्फ ये एहतजाज ना करे, वजारतें छोड़ दे वफाकी हुकूमत से। MKM हिम्मत का मुजाहरा करे और ऐलानात के बजाय वफाकी वजारतों से अलहदगी इख्तियार करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एहतजाज की धमकी को मुत्तहिदा का ड्रामा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की शाहाना मराहत का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट लेने के लिए वफाक को सिफारिश की जाएगी। टोल प्लाजों पर टैक्स इस्तिस्ना हासिल होगा।
पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भर्तियों से मुतालिक शिकायत पर एंटी करप्शन की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने बेज़ाब्तगियों की अफवाहें मुस्तरद कर दी। गुजरांवाला में जुल्म की इंतहा। इंतकाम में अंधे शख्स ने मुखालिफिन को फंसाने के लिए पोते को बेदर्दी से कत्ल करके लाश खाली प्लॉट में फेंक दी। पुलिस ने जल्द ही अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। सोने की कीमत में मजीद कमी। 2,500 रुपए सस्ता होकर फी तोला 4,34,936 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में $25 की कमी से फी औंस सोने की कीमत $4,125 हो गई। $15-20 ज्यादा है, इसीलिए टैक्स को कम करने के बावजूद भी हम 70-80 रुपए से ज्यादा की कमी नहीं आगे मुंतकिल कर पा रहे। जिस तरह से होगी, वजीर आजम साहब ने फैसला किया हुआ है, 1 मिनट जाया किए बगैर वो अवाम को मुंतकिल करें। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हुआ, पेट्रोल नहीं। पाकिस्तान पेट्रोल दरामद करता है जो आज भी $15-20 महंगा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मौजूदा शरह 27 फरवरी से भी कम करार दे दी। लाहौर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शहर में पेट्रोल की सप्लाई की सूरत हाल तशवीशनाक करार दी थी। ये कौन सी गवर्नेंस है कि जिसमें हुकूमत ऐलान करे 241 का और चीज मिल रही हो 500 में। इस वक्त पेट्रोलियम की प्राइस किसी भी सूरत में 225 रुपए से कम होनी चाहिए। आने वाले जो 10 तारीख है, जुमे का दिन, दायरे होंगे, धरने होंगे, और मैं नौजवानों से खास तौर पर अपील करता हूं कि अपने इस हक के लिए उठकर खड़े हों। महंगा तेल और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी ने 10 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने LPG की कीमत 241 रुपए मुकर्रर की, लेकिन ब्लैकमेल में 500 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की रेट कहां गई? पेट्रोल की कीमत भी 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया से डिपोर्ट होकर आने वाले 175 पाकिस्तानी और एजेंट्स के खिलाफ 48 मुकदमात का इंदराज। FIA के इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। तमाम अफराद डंकी लगाकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाना चाहते थे। सऊदी अरब ने तेल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरकारी कंपनी आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फी बैरल कम करेगी, जिससे ये इलाकाई मयार से $1.50 फी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में तुर्की को F-35 तैयारों के फरोख्त का इशारा। एर्दोगान से दोस्ती की वजह से नेटो समिट में शिरकत की दावत को कबूल किया। नेटो ममालिक से ईरान जंग में साथ न देने का शिकवा दोहरा दिया। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की बजाय अमरीकी कंट्रोल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फ्रांसीसी सदर के दौरे शाम के दौरान दमिश्क में मुत्तादिद धमाके, आग भड़क उठी। इमैनुअल मैक्रोन का काफिला गुजरने से कुछ देर पहले धमाका हुआ। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के साथ हाईटेक मुनशियात की स्मगलिंग का मरकज बन गया। उज़्बेक फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। उज़्बेक फोर्सेस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर 2 किलो से जायद अफयूम जब्त करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा बन गई। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं और पड़ोसी ममालिक के लिए मुसलसल खतरात पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ट्रंप का काम आया।
न फीफा का फैसला वापस हुआ। बेल्जियम ने अमेरिका को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आसानी 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी थी। मैच में अमेरिकी टीम रेड कार्ड दिखाने जाने वाले खिलाड़ी बेलोगन के साथ मैदान में उतरी थी। बेल्जियम का क्वार्टर फाइनल में स्पेन से मुकाबला होगा। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू ना चल सका। स्पेन ने 1-0 से शिकस्त देकर पुर्तगाल को इवेंट से बाहर कर दिया। मैच का फैसला कुन गोल इंजरी टाइम में स्पेन के मिकाइल मेरिनो ने स्कोर किया। वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। वो शिकस्त के बाद जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और ग्राउंड में आबीदा हो गए। फैंस ने खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा किया। मुखालिफ खिलाड़ी भी उनको दिलासा देते रहे। स्पेन और बेल्जियम के फैंस ने अमेरिका और अपने ममालिक में प्री क्वार्टर फाइनल की जीत का खूब जश्न मनाया। डैलस स्टेडियम के बाहर स्पेनिश फैंस ने डांस करके पुर्तगाली फैंस को चिढ़ाया। कराची के इम्प्रेस मार्केट में नायाब जानवरों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, मगरमच्छ, कूंज, फ्लामिंगोज और औकाफी कुलियाम फरोख्त। शहरियों ने सिंध हुकूमत से जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील कर दी। गिलगित के जिला खिजर के 2 देहात में क्लाउड बस्ट के बाइस सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों और कब्रिस्तानों में दाखिल हो गया। वाटर सप्लाई निजाम को भी नुकसान। चीनी सूबे चॉन्किंग में मुनफरिद सयाहती मकाम का इजाफा। 300 मीटर बुलंद स्काई वॉक तैयार कर दी गई। सफेद और लाल रंगों का स्काई वॉक का बल खाता हुआ स्ट्रक्चर सयाहों की तवज्जो का मरकज।